हाय बच्चों, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं हिंदी को लेके। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य हिंदी, कंपटीशन एग्जाम जनरल हिंदी। तो आज हम बात करेंगे बेटा विशेषण कि विशेषण है क्या, विशेषण किसको कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो आज हम विशेषण पर बात करेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार हैं और विशेषण होता क्या है, विशेषण किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण आखिर है क्या। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई तो अर्थ निकलता है। तो आज हम विशेषण पर बात करेंगे कि विशेषण का आशय क्या है, विशेषण का अर्थ क्या है। ठीक है, विशेषण का तात्पर्य क्या है, या विशेषण हमसे क्या कहना चाहता है, या विशेषण का मतलब क्या है। ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य एक ही है कि आखिर विशेषण कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम विशेषण पे बात करते हैं। अच्छा, विशेषण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जाने कि विशेषण है क्या। ये मैंने हेडिंग यहाँ डाल रखी है, ये आपको दिखाई देता होगा विशेषण क्या है, और मैंने यहाँ पर भी एक हेडिंग डाली है। तो इसमें क्या है, विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। विशेषण आखिर है क्या, विशेषण किसको कहते हैं। ठीक है, आखिर विशेषण है क्या। तो सबसे पहले हम विशेषण को जानते हैं, विशेषण क्या है। तो हम विशेषण में बात करते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते उन्हें बेटा क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के चार प्रमुख भेद हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें बेटा विशेषण कहते हैं। जो शब्द, ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के चार प्रमुख भेद हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दोबारा मैं फिर आ रहा हूं उस पर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं या उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के चार प्रमुख भेद हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के चार प्रमुख भेद होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आपकी समझ में आ गया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार प्रमुख भेद हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ठीक है, विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण जिसकी विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के चार प्रमुख भेद हैं। इतनी बात समझ में आएगी। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण होते क्या है, विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के बेटा चार प्रमुख भेद हैं, चार। ठीक है, चार प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से हैं, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब मैं विशेषण के भेद पे चलता हूं। विशेषण के चार प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो बेटा नंबर एक पे आता है बेटा क्या, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण नंबर एक, गुणवाचक विशेषण। नंबर दो, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। नंबर तीन आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और नंबर चार आता है बेटा सार्वनामिक विशेषण। तो ये बेटा चार विशेषण के प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो बेटा इसके बारे में हम अगले वीडियो पे बात करेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है और सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि विशेषण आखिर कहते किसको है।
विशेषण का मतलब क्या है, विशेषण क्या कहना चाहता है हमसे, या विशेषण का क्या आशय है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी कि विशेषण किसको कहते हैं। मैं फिर इस बात पे दोबारा इसी जगह और इसी बात पे मैं दोबारा फिर वापस हो रहा हूं। इसमें क्या है, विशेषण है, विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो शब्द, कौन से विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब विशेषण, भाई विशेषण क्या है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं। विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से हैं बेटा, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये बेटा 4 भेद हैं किसके, विशेषण के, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये बेटा विशेषण हमने आपको बताया। और गुणवाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है और सार्वनामिक विशेषण क्या है। बेटा इस पे हम कि गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, ठीक है, या परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं, या सार्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज हमने आपको बताया कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रमुख भेद हैं। ठीक, इतनी जानकारी हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस विशेषण का अर्थ क्या है। ठीक है, किस विशेषण के उदाहरण में क्या आता है। ठीक है, तो यह हमने आपको विशेषण के बारे में बताया, विशेषण होता क्या है, विशेषण का आशय क्या है। ये बेटा कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, जर्नल हिंदी मतलब प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य हिंदी। तो बेटा आप मन लगा के थोड़ा पढ़िए, मैं भी बड़ा मेहनत से बेटा आपको पढ़ाता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। ये विशेषण के बारे में जो भी बताया बड़ा बिंदास तरीके से आपके समझ में आ गया होगा, आपके मस्तिष्क में बड़ा अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 बार नहीं, 4 बार। अरे जब हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, पूरा अपने आप को उसके पीछे लगा देंगे, तो कब तक वो चीज हासिल नहीं होगी। हाँ, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। ठीक है, तो मन लगा के बेटा इस चीज को पढ़िए गहराई से, बिंदास तरीके से। ठीक है, तो आज हमने विशेषण के बारे में बताया। तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अगर ये सेशन या ये वीडियो या ये लेक्चर आपकी समझ में आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही। हम फिर अगले नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में उपस्थित होते हैं, कंपटीशन एग्जाम जर्नल हिंदी। ठीक है, अगले सेशन में फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।